राधे कृष्ण। आज की वीडियो में हम प्रभु की लीलाओं के बारे में जानेंगे। प्रभु की लीलाओं को सुनने के बाद कुछ भी जानने योग्य नहीं रह जाता। जो भी प्रभु की लीलाओं को सुनता या पढ़ता है उसके दुख स्वतः ही दूर हो जाते हैं, उसके सारे काम बढ़ने लगते हैं। तो चलिए प्रभु की लीला शुरू करते हैं। जरासंध बार बार मथुरा पर चढ़ाई करता था और वह बार बार परास्त हो जाता था, लेकिन उसको लज्जा बिल्कुल नहीं आती थी। वह बार बार आक्रमण करने चला ही आता था और प्रभु बार बार उसको परास्त कर देते थे। लेकिन इस युद्ध में मथुरा के प्रजाजन को बहुत ही कष्ट होता था। यह सब देखकर प्रभु श्री कृष्ण ने निर्णय लिया कि अब मथुरा से चले जाना ही उचित होगा। कितना पापी है ये जरासंध, प्रभु को कितना ये कष्ट दिया, बड़ा दुरात्मा है ये। इसने प्रभु को जाने के लिए विवश कर दिया। इस जरासंध को तो बिल्कुल भी लज्जा नहीं आती, लेकिन इतना सब करने के बाद भी प्रभु ने उसको क्षमा करके वहां से जाने के लिए ही तैयार हो गए। प्रभु श्री कृष्ण देवलोक के महाशिल्पी विश्वकर्मा का आवाहन किया। विश्वकर्मा के उपस्थित होने पर श्री कृष्ण ने उनसे मथुरा से दूर एक नगर बसाने को कहा। विश्वकर्मा भगवान ने प्रभु श्री कृष्ण से कहा कि पश्चिम दिशा में एक समुद्र के पास एक छोटा सा द्वीप है प्रभु, वहाँ एक पुरी का निर्माण हो सकता है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है विश्वकर्मा, आप समुद्र देव के पास जाएं और उनसे कहें कि मुझे थोड़ा सा स्थान दे दें, जिससे मैं अपने एक नगर का निर्माण कर सकूं। विश्वकर्मा उनका संदेश लेकर समुद्र तट पर जाते हैं और समुद्र रत्नाकर को भगवान श्री कृष्ण का संदेश सुनाकर कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण ने आपसे थोड़ा सा द्वीप मांगा है। जब प्रभु अपनी लीला समाप्त कर गोलोक को वापस जाएंगे तब यह भूमि आपको लौटा दी जाएगी। प्रभु की यह इच्छा जानकर समुद्र देव अपना जल समेट लेते हैं और वहाँ एक द्वीप उभर आता है। विश्वकर्मा उस भूमि पर बैठकर शक्ति की देवी माँ दुर्गा की वंदना करते हैं। माँ प्रसन्न होकर दर्शन देती हैं और कहती हैं, वर मांगो विश्वकर्मा, तुमको क्या चाहिए। तब विश्वकर्मा कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें द्वारिकापुरी के निर्माण का कार्य सौंपा है, इसके लिए उन्हें शक्ति की आवश्यकता है। विश्वकर्मा वरदान मांगते हैं कि हे शक्ति स्वरूपा देवी, मेरे अंतर्मन में कल्पना की शक्ति का संचार कर दें, जिससे वह ऐसी अद्भुत और दिव्य नगरी का निर्माण कर सकें जिसे देखकर प्रभु प्रसन्न हो जाएं। तब देवी भगवती ने तथास्तु कहकर कल्पना रूप धारण किया, जिससे निकली एक ज्योतिष शिल्पी विश्वकर्मा के मानस में समाती हैं। तब द्वारिकापुरी के मानचित्र की आकृति बनकर विश्वकर्मा को दिखने लगती है। विश्वकर्मा देखते हैं कि महल और मंदिर सोने के हैं और इनके हर मार्ग और अटारी के चित्र विश्वकर्मा के मानस पटल पर उभरने लगते हैं। कल्पना में उन्हें ऐसी नगरी दिखने लगती है जिसके प्रवेश द्वार पर मणिक जुड़े हुए हैं। तब पश्चात विश्वकर्मा ठीक वैसी द्वारिकापुरी का निर्माण करते हैं जो देवी ने उनकी कल्पना में भरी थी। उसी दौरान देवराज इंद्र भी वहां आते हैं और देव शिल्पी विश्वकर्मा से कहते हैं कि प्रभु की इच्छा से जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें मैं कुछ अपनी तरफ से योगदान करना चाहता हूँ। तब विश्वकर्मा इंद्र से कहते हैं कि आप क्या योगदान करना चाहते हैं प्रभु। तब इंद्रदेव कहते हैं, मेरी नगरी अमरावती में जो देव सभागृह है, वहाँ जब तक देवता बैठते हैं उन्हें न भूख लगती है और न प्यास लगती है, न बुढ़ापा आता है, न मृत्युलोक का कोई नियम लागू होता है। हे विश्वकर्मा, मेरी यही परम कामना है कि आप देवलोक की उस धर्म सभा को प्रभु की सेवा में द्वारिका में स्थापित करें। इंद्र का यह संकेत पाकर भवन प्रकट होता है। यह देखकर विश्वकर्मा प्रसन्न होते हैं और इस भवन को नगर के मध्य में स्थापित करने की बात कहते हैं। इंद्र के बाद यक्षराज कुबेर भी वहां आते हैं। वह भी प्रभु के लिए अपना अक्षय पात्र अर्पण करना चाहते हैं। कुबेर देव भी विश्वकर्मा से कहते हैं कि इस अक्षय पात्र को द्वारिका के ऊपर आकाश में स्थापित कर दें, जिससे इस नगर में रहने वाले किसी प्राणी को किसी भी वस्तु की कमी न हो। तब विश्वकर्मा ऐसा ही करते हैं। फिर इसके बाद प्रभु श्री कृष्ण को सूचना देते हैं
वह बताते हैं कि देवताओं ने अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार इस नगरी को कुछ न कुछ भेंट दिया है। यह बात सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं और देव शिल्पी विश्वकर्मा को वरदान देते हैं, जब तक कि यह पृथ्वी रहेगी तुम्हें सभी यहाँ के वासी भगवान मानकर पूजेंगे। आपकी हर साल पूजा की जाएगी। कलयुग में आपका पूजा करने के बाद ही कोई निर्माण कार्य हो सकेगा। इस बात पर देवशिल्पी विश्वकर्मा बहुत प्रसन्न होते हैं। तब श्री कृष्ण भगवान मथुरा वासियों को द्वारिका भेजने की बात कहते हैं। उस पर विश्वकर्मा भगवान चिंता में पड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि जरासंध बाहर घेरा डाला पड़ा है प्रभु, मथुरा वासी द्वारिका नगरी में कैसे जाएंगे। तब प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं उसकी चिंता आप न करें, मैं रातों रात मथुरा वासियों को द्वारिकापुरी में पहुंचा दूंगा। श्री कृष्ण भगवान महल में ही योग माया को ध्यान करते हैं और उन्हें आदेश देते हैं कि सभी मथुरा वासियों को द्वारिका में पहुंचा दें। योग माया ऐसा ही करती हैं, सभी मथुरा वासियों को द्वारिका में पहुंचा देती हैं। अभी श्री कृष्ण और बलराम मथुरा में ही रुके रहते हैं, क्योंकि जरासंध की सेना घेरा डाले बैठी थी और मथुरा को इस घेरे से छुड़ाना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त प्रभु श्री कृष्ण जरासंध के साथ कुछ खेल भी खेलना चाहते थे, इसीलिए वो मथुरा में ही रुके थे। फिर प्रभु श्री कृष्ण और बलराम उसके सामने ही आकाश मार्ग से जाना शुरू किए। यह देखकर जरासंध भी अपनी सेना के साथ उनके पीछे पीछे भागता है। दोनों भाई जरासंध को चिढ़ाते हुए हंसते हंसते चलते चले जाते हैं। रास्ते में गौमांतक पर्वत था, उसी में बलराम और श्री कृष्ण छुप जाते हैं और जरासंध को लगता है कि इसी में प्रभु श्री कृष्ण और बलराम जी हैं। उस गौमांतक पर्वत को आग लगवा देता है और ऐसा वो मानता है कि प्रभु श्री कृष्ण और बलराम को मैंने मार डाला है। ये कितना मूढ़ है जरासंध, कोई भी भगवान को मार सकता है क्या? प्रभु श्री कृष्ण को कोई भी छू सकता क्या उनकी इच्छा के बिना? हे मूढ़ आत्मा, तुझे धिक्कार है, तुझे धिक्कार है, तुझे बार बार धिक्कार है। देख मेरे प्रभु श्री कृष्ण की माया कि तुझे मथुरा का राज्य सौंप देते हैं। तुझे लगता है कि तूने अपने बल से स्वयं मथुरा को जीत लिया है। एक पत्थर भी प्रभु श्री कृष्ण के बिना इधर उधर नहीं हो सकता। तो ये है आज की कथा। ऐसे ही सारे कथा सुने। प्रभु की लीलाओं को जो भी व्यक्ति सुनता है उसके सारे कष्ट स्वतः ही दूर हो जाता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इसीलिए हम भागवत कथा सुनने जाते हैं। ये सारे प्रभु की कथा ही है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में राधे राधे, जय श्री राम, हरे कृष्ण मुरारी, हे गोपाल जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे कृष्ण।